किसान तो बंद करा देंगे, कई नदियों के किनारे कर देंगे, उन्हें पानी भी मिलेगा, चला भी मिलेगा, सब कई नदियों के किनारे, सो गांव में ना आए। बहुत पड़ा है जगह, बहुत उत्तर प्रदेश में जगह पड़े, और कहीं नहीं मिलेगी तो हमारे इटावा के जमुना और चंबल के बिहार में बहुत है। बीच में एक तरफ चंबल है, एक तरफ जमुना है, बीच में बहुत मैदान पड़ा है। और डबल इंजन की सरकार ने शायद अभी तक केवल देश और प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है। तो 2 पुल इनके यहाँ भी दे दिए, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का, और कितना बड़ा, और रपटा पुल कितने बना दिए, 9 रपटा पुल। और सब आसपास के जिलों से कहेंगे अपने अपने मोर्चा पे डटे रहना, और कहीं पर अगर बेईमानी होगी तो घुसाना अंदर। बिजली मंत्री हम भी रहे हैं, बताओ किसी पर भी कहीं हमारी सरकार थी तब कहीं ऐसा हुआ था? कहीं छापेमारी हुई थी? कहीं नहीं आती थी। और यहाँ तक किसी कोई गरीब अगर कटिया भी डाल लेता था, बिजली जला लेता था, तब भी कोई जुर्माना नहीं होता था, नहीं होता था। फिर होगा, यही फिर होगा, बिजली भी देंगे और कोई भी छापेमारी नहीं होगी। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र को हो गए 10-12 वर्ष और उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए हैं 8 साल। तो 8 साल में जो भी इन्होंने वादे किए थे, आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया, केवल झूठ बोलने का काम किया है। और अगर सवेरे से शाम तक अगर टीवी खोलो तो फिर गुजराती ही दिखाई देंगे, और बाद में बाबा भी दिखाई देंगे। इनके अलावा अगर टीवी पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में टीवी खोलो तो कोई काम की जरूरत ही नहीं। तो हम पूछना चाहते हैं और कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार ने शायद अभी तक केवल देश और प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है, कोई वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने सबको धोखा दिया है, खासकर गरीब, किसान, नौजवान, सबको धोखा दिया है। गांव में जो रहते हैं उनको पता ही नहीं कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। हम लोगों ने तो देखा है गांव में, और यहीं तक हम कहना चाहते हैं जब जब हमारी सरकार बनी, नेताजी की सरकार बनी हो, बताओ कोई जितना भी वादा किया था सबके सब वादे पूरे कर दिए थे। और जो वादे नहीं किए थे, अगर किसी ने गांव गरीब किसान की बात को कहा है तो वो भी वादा पूरा कर दिया था। बताइए, कोई काम बचा नहीं था। कक्षा 12 तक के लड़के लड़कियों की फीस माफ कर दी थी, चुंगी को माफ कर दिया था। चुंगी के साथ साथ जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, गांव गली और गरीब, इंस्पेक्टर कितना परेशान करता था, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया था। और यहाँ तक कि इनकम टैक्स, जो सेल टैक्स का सरलीकरण कर दिया था। और इस बेईमान सरकार ने तो जीएसटी और लगा दी। अब बताओ, जीएसटी तो सब परेशान है, हर चीज में जीएसटी। बताओ, किसानों पे कभी टैक्स लगा है? केवल भारतीय जनता पार्टी ने, अगर तुम मंडी में कुछ भी ले जाओ, शहर में मंडी में कुछ भी ले जाओ, उस पर टैक्स लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगी। तो बताओ, फिर तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं? भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, बढ़ा। उसके साथ साथ बाबा जी ने सांड और ढील दिए।
बताओ, दिन भर काम करे किसान, रात को सांड रखाओ। कितनी घटनाएं हो रही हैं इन सब पतली पतली सड़कों पर, तो घटनाएं भी हो जाती हैं। और काम बताओ, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 8 साल में यहाँ पर कोई काम किया? चीनी मिल, ये सड़क भी सामने से आए, ये भी सड़क, ये भी सड़क, जितनी भी सड़कें बताई थी उस समय, हम तो चुनाव में आए थे, बताओ बनी? सब और यहीं तक नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पता लगा लेना, 75 जिलों में ये चौड़ी चौड़ी सड़कें भी बना दी। और बड़े पुल तो कितने बनाए, यही 3 पुल तो यही बना दिए थे, 3 के साथ साथ बड़े बड़े पुल, दो बगल, सुल्तानपुर जिला भी जोड़ता है, बेला सही है, बड़े बड़े। बथुआ बेला यही। और जो सगड़ी के विधायक बैठे हैं चंद पटेल, कितना बड़ा पुल दिया मैंने, बहुत, 2 पुल इनके यहाँ भी दे दिए, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का, और कितना बड़ा। और रपटा पुल कितने बना दिए थे? 9 रपटा पुल। और ये खोका सिंह, ये सुधाकर उप चुनाव जीते थे, इनके यहाँ पूछ लो। अच्छा बच्चा, ये जानकी पाल के यहाँ 2 पुल, जी 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 हाँ। आजमगढ़ में तो कितना बताइए। और बड़े पुल, छोटे पुल तो बहुत बनते थे, कोई गिनती नहीं। सही है, 8 बड़े, 8 बड़े। तो इस तरीके से हमने बनाए हैं, दिया है। बताइए अब 8 साल में बताओ बाबा जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल परेशानी परेशानी। और डबल इंजन की सरकार ने GST, अच्छा कोरोना आया था तो कितनी परेशानी है, कहीं दवा का इंतजाम नहीं, कहीं दवा का इंतजाम नहीं, उसमें भी भ्रष्टाचार चला, कितना संकट था, उसमें भी अधिकारियों ने खूब कमीशन लिया। तो इसके साथ साथ बहुत सी दिक्कतें आई हैं आपके सामने। अब देर बहुत हो गई, आपको भी जल्दी है, तो इसलिए ज्यादा न कहकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, श्याम नारायण जी, इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने देख लिया है कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, सब तरह हमने निगाह फैला करके देख लिया, इसमें विकास की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बात से चुनाव में शोभावती को, लालजी वर्मा को तो बहुत वोटों से जिताई दिया था, तब तो हम यहाँ पर तो नहीं आ पाए थे, केवल मीटिंग 3 कर गए थे, एक अखिलेश ने मीटिंग कर दी थी, तब तो हमने बहुत क्षेत्र घूम लिया है, पूरा क्षेत्र घूम लिया है। तब की बार चुनाव में शोभावती को जिता देना, बताओ जिताएंगे? आपने अब वादा कर लिया है और हम भी अब वादा करते हैं, इसके बाद 27 में फिर सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके आपके क्षेत्र को हम गोद लेने का काम करें। माताएं बहनें, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, और फिर जो काम कराना हो और एक कागज पर लिख लेना। शांत तो बंद करा देंगे, कई नदियों के किनारे कर देंगे, उन्हें पानी भी मिलेगा, चला यहाँ भी मिलेगा, सब कुछ कई नदियों के किनारे, सो गांव में ना आए। बहुत पड़ा है जगह, बहुत उत्तर प्रदेश में जगह पड़े, और कहीं नहीं मिलेगी तो हमारे इटावा के जमुना और चंबल के बिहार में बहुत है, बीच में एक तरफ चंबल है, एक तरफ जमुना है, बीच में बहुत मैदान पड़ा है, पानी भी मिलेगा, वहीं पर उन्हें चलने को भी खूब मिलेगा। तो इसलिए वहां बहुत बड़ा सब पूरे इकट्ठे कर देंगे वहीं पर। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरी यही अपील है, यही निवेदन है, सब लोग 20 तारीख
अब इन्होंने पहले तो 13 को होना था चुनाव, जी जी तो अब तो हमें और समय मिल गया यहाँ आने का। जी 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 अब यहाँ हम फिर आएंगे। देखिए 2 दिन पहले आए थे, 3 दिन आज हो गए, अब की बार 2 दिन यहीं पर रहेंगे फिर। और फिर जरूरत पड़ी तो फिर 20 तारीख को कोनी पे टिकेंगे और सब आसपास के जिलों से कहेंगे अपने अपने मोर्चा पे डटे रहना, और कहीं पर अगर बेईमानी होगी तो घुसाना अंदर। बेईमानी को रोकेंगे, क्योंकि संविधान में और ये अधिकारी जब नौकरी आने से पहले शपथ लेते हैं, कम ईमानदारी से काम करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। और संविधान में भी ये है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें भी है, तो कहीं पर भी अन्याय नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ऐसा काम करेंगे। हमारी सरकार भी रही, नेताजी की सरकार, अखिलेश की भी सरकार, बिजली मंत्री हम भी रहे हैं। बताओ किसी पर भी, किसी गरीब पर, किसी किसान पर या किसी छोटे छोटे व्यापारी पर कभी छापा पड़ा? नहीं पड़ा। और अब छापा भी पड़ता है, और छापा के साथ साथ जुर्माना के साथ साथ सेटिंग, इंजीनियर सेटिंग कर लेते हैं। 20-20 हजार, 50-50 हजार का जुर्माना, नहीं तो सेटिंग करो, ये करते हैं। तो इस पे बताओ, कहीं हमारी सरकार थी तब कहीं ऐसा हुआ था? कहीं छापेमारी हुई थी? कहीं नहीं आती थी। और यहाँ तक किसी कोई गरीब अगर कटिया भी डाल लेता था, बिजली जला लेता था, तब भी कोई जुर्माना नहीं होता था। फिर होगा, यही फिर होगा, बिजली भी देंगे और कोई भी छापेमारी नहीं होगी।